सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अभी ये 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण है। पूछोगे कहां पे हुआ? तो करावांग इंडोनेशिया में हुआ ये। अब देखो, इसी से हम लिंक करके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखेंगे। पहला तो आपने देखा गरुड़ शक्ति, ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे, अलग अलग करोगे, तो गरुड़ होएगा और एक शक्ति होएगा। गरुड़ हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ, अभी हमने किया भी था राजस्थान में। शक्ति भी हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। एक वरुण एक्सरसाइज भी होता है, वो भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। फ्रांस के साथ तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और अगर अभी आपको याद हो तो उदय शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने मलेशिया के साथ में। वैसे एक कोंकण शक्ति एक्सरसाइज भी होता है, वो हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। चलो इसी बात पे बता दो, मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। और मित्र से याद आएगा मैत्री एक्सरसाइज, ये हम थाईलैंड के साथ करते हैं। वैसे शक्ति से आपको याद आएगा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। और पहला वाला जो हुआ था 1974 में, जिसका निकनेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस तरह से चीजों को इंटरलिंक करके आप काफी सारे फैक्ट्स याद रख सकते हो बड़े आसानी से। बाकी इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या होगी? नुसंतारा। पहले क्या थी? जकार्ता, जहां पे किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का। प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। आप जानते हो 2022 में G20 की अध्यक्षता ये हुई है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में। अगले साल भारत के पास होगी G20 की अध्यक्षता। और अभी हमने इंडोनेशिया को हराया भी है। किसमें? थॉमस कप में। अब पूछा जाएगा थॉमस कप का संबंध किससे है? पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पहली बार इसको भारत ने जीत लिया है इंडोनेशिया को हरा करके। और एक और होता है महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसको कहते हैं उबेर कप। चलो ये आप ही बता दो, उबेर कप अभी किसने जीता, किसको हरा करके? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। तो भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको भी संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, जिसको कहा जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया इन्हें। उन्हें पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्यवाही के लिए ये सम्मान मिला है। पूर्णिमा देवी बर्मन ये हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती है, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है, जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ वाला पुरस्कार मिला था। तो याद रखना, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए मिलता है ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और इसी साल हमने कई बार रिवाइज किया है कि ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी हैं सर डेविड एटनबरो, जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की भी घोषणा की गई थी। वो नाम भी याद रखना। बाकी आप जानते हो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जिनको अभी यूनेस्को पीस प्राइज मिला। उसके अलावा इन्हें अभी नॉनसेन पुरस्कार भी मिला था। और किशोर कुमार दास की बात करेंगे तो बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं ये। अभी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इनको मिला। बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको चुना गया। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है, जो कि पुर्तगाल से हैं। अभी आपको याद हो तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं जयंती घोष, जिनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अनवर इब्राहिम। तो अभी मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने मलेशियाई विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इस तरह से अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री होंगे ये अनवर इब्राहिम। अभी आप जानते हो कजाकिस्तान के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं कौन? कासिम जोमार्ट टोकायोव। और सिंगापुर की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हलीमा याकूब। और स्वीडन के प्रधानमंत्री बने कौन? उल्फ क्रिस्टर्सन। अच्छा, मलेशिया की कैपिटल क्या होती है? कुआलालंपुर होती है। और करेंसी है मलेशियन रिंगित।
और आपको याद हो तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर में ही। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, लेकिन मलेशिया में ही ये अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। और मलेशिया के साथ अभी हमने एक एयर एक्सरसाइज भी किया था, क्या नाम है, उदार शक्ति नाम का। और अभी आपको याद होगा इसी साल सुल्तान अजलान शाह कप, इसका आयोजन हुआ था, अभी नवंबर में ही हुआ था, जो कि पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है और ये मलेशिया में हुआ। 29 नंबर का ये एडिशन था, जिसको मलेशिया ने जीत लिया साउथ कोरिया को हरा करके। और इसी तरह से सुल्तान ऑफ जौहर कप, ये भी पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है, ये भी अभी मलेशिया में हुआ था, जिसको भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान पाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन कौन होंगी? तो आंसर होगा निकोल किडमैन। तो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि इस बार हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन को 39वें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस प्रकार वो ये सम्मान पाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस भी होंगी। क्या नाम है? निकोल किडमैन। आपको याद है अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका आयोजन किया गया गोवा में, और यहाँ पे स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर और लेखक हैं कार्लोस सोरा, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि हमारे जो साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बाकी आप जानते ही होंगे शेहान करुणा तिलिका का नाम, इनको अभी बुकर पुरस्कार मिला था, ये श्रीलंका के हैं। इन्हें इनके नॉवल द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए ये बुकर पुरस्कार मिला। अब साथ में अगर आपको याद दिलाऊं मैं कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला 2022 का, तो गीतांजलि श्री को मिला है उनके नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद किसने किया था, ट्रांसलेशन किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने, तो उनको भी मिला है। दोनों के नाम याद रखना। बाकी प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ, ये अमेरिकी इतिहासकार हैं, अभी सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया, इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को लॉन्च किया है। इसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन से सुसज्जित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा और ये आकार में, मतलब साइज में, एक नॉर्मल डेबिट कार्ड से 1/3 है और इस टच फ्री तरीके से बिना पिन के आप कुछ ही सेकंड में 5000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2015 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO V विद्यानाथन है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कि अभी HSBC ने रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बैंक ने बटन के साथ भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडसइंड बैंक ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, नवंबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को किस देश की सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? जनरल कमर जावेद बाजवा का, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सहीर शमशाद मिर्जा को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी आप जानते हो भारत के आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं और नेवल चीफ हैं R हरि कुमार और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि आर्मी डे 15 जनवरी को। अच्छा, वैसे अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? शहबाज शरीफ। अभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया गया। और अभी जो मेंस एशिया कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको श्रीलंका ने जीता था, लेकिन किसे हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। इस हैकेथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया
और शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। तो इस हैकेथॉन में हुआ क्या, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें 22 अफ्रीकी देशों के जो स्टूडेंट्स भारत में पढ़ रहे हैं उन्हें ग्रेटर नोएडा बुलाया गया और फिर उन्हें समझाया गया कि देखो भैया, भारत के जो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पे आप जाइए, घूमिए, हमारी संस्कृति को पहचानिए, उसे जानिए। तो इन्हीं मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा हुई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, एक अफ्रीकी देश है जिसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए थे। कौन सा अफ्रीकी देश है वो? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आपका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। अभी 2023 में भारत पहली मोटो जीपी रेस को भी होस्ट करेगा, जो कि होगी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। और अभी सितंबर की बात है, वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन भी किया गया था ग्रेटर नोएडा में ही। और याद रखना, भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोला जाएगा? ग्रेटर नोएडा में ही। और भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये भी आपको नोएडा में मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में जंबो ट्रेल्स किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पहले तो ये बताओ ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जहां पे जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? बाघ अभ्यारण्य में आने वाले लोगों को हाथियों, वनस्पतियों, जीवों और पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करना। अच्छा, टाइगर की बात चल रही है तो आप जानते हो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1973 में और सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे 526। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, इसीलिए तो हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को, ये राजस्थान से हैं। और देश का 52वें नंबर 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये बूंदी राजस्थान में मिलेगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो अब ये प्रश्न आपके लिए है कि भारत का भी 53वें नंबर का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है और किस राज्य का है, ये भी बताओ। और अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। अभी इसे बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नाम की बुक को किसने लिखा है? एंड्रयू एस वीस ने। तो रशिया के एक विश्लेषक और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार हैं एंड्रयू एस वीस, जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन। ये बुक वैश्विक मंच पर पुतिन के अत्यधिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये बुक किसके ऊपर लिखी गई थी और किसने लिखी थी, ये बताओ। बाकी साइमन सेबॉग ये ब्रिटिश इतिहासकार है, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नाम की बुक लिखी इन्होंने। रेने नाबा ये फ्रांसीसी लेखक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक लिखी। और बॉब डायलन द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक इन्होंने लिखी है। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, बाजरे के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का प्री लॉन्च समारोह ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी नई दिल्ली में 24 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे वर्ष का प्री लॉन्च समारोह आयोजित किया गया और हमारे कृषि और किसान कल्याण विभाग और विदेश मंत्रालय इस विशेष समारोह की मेजबानी कर रहे हैं। और हमारे कृषि और किसान कल्याण विभाग और विदेश मंत्रालय ने इस विशेष समारोह की मेजबानी की। विदेश मंत्री हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आपको याद है 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और अभी उड़ीसा ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। अभी छत्तीसगढ़ ने बाजरा मिशन भी शुरू किया था, ये भी याद रखना। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा सिलचर में। ये कहाँ पर है? असम में है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पर इनका PDF भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।